Hello everyone, welcome to my channel. So in a previous video we cover a database connectivity in a Node.js using a MySQL. So in that video we manually insert data in a table. So in this video we perform insert data on a runtime. Means by using a form we insert data in a table. So this video divided into two parts. Now first part we cover how to insert data in a table, and in a second part how we cover how to fetch data from a table. So this video is very useful for a student, those who are working on a final project. One more thing, I will provide you this code in a PDF file, which I have attached in a description part. But this file is a password protected, and the password of this file will be revealed end of this video. So watch this video till end. Now let's begin. So in the beginning we create one table in a MySQL. Furthermore, after that we create a one HTML form. Through this form, user provider data, and these data we store in a table. And finally, we create a one main.js file to control these data. सो दिस इज़ अ माई एसक्यूएल प्लेटफॉर्म. नाउ इस प्लेटफॉर्म में हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स करके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीमा वाले ऑप्शन में जाएंगे. सो राइट क्लिक ऑन दिस स्कीमा ऑप्शन, देन क्रिएट, देन सेलेक्ट क्रिएट स्कीमा ऑप्शन. Now in this schema here we are mention a schema name means database name. तो हमारा जो database name रहेगा वो रहेगा products. Then click on apply option. So यहाँ पे हमारा database create हो गया. Now inside of this database here we are creating tables. So यहाँ पे हम एक table create करेंगे. तो right click करना है हमारे table option के ऊपर and select a create table option. Now here a mention, you have to mention a table name. तो हमारा जो table name रहेगा उसका नाम रहेगा product. Okay. Then inside of this table here we mention a column name. तो हमारा जो first column रहेगा वो रहेगा serial ID. तो हर एक product का एक serial ID रहता है. तो यहाँ पे हम mention करेंगे उसका data type. तो यहाँ पे data type में हम where select करेंगे. एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ कंस्टेंट, और उस कंस्टेंट में हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की एंड नॉट नल. नाउ द सेकेंड कॉलम. सो सेकेंड कॉलम रहेगा हमारा प्रोडक्ट नंबर. सो यहाँ पे हम उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करेंगे. इस डेटा टाइप हम इंटीजर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन नंबर ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा वो रहेगा हमारा कैटेगरी. ओके. नाउ डेटा टाइप हम वेयर क्या रखेंगे जिसका साइज है 45. दैन कंस्टेंट सेलेक्ट करेंगे नॉट नल. नाउ द लास्ट कॉलम यहाँ पे हम लिखने वाले हैं जो है प्रोडक्ट इमेज. मतलब हम यहाँ पे डेटाबेस में प्रोडक्ट की इमेज को भी जो है वो सेव करेंगे. तो इसका डेटा टाइप हमारा यहाँ पे चेंज होगा. यहाँ पे हमारा डेटा टाइप आ जाएगा मीडियम ब्लॉब. ओके, मीडियम ब्लॉब एंड देन यहाँ पे नॉट नल. So these are the list of columns, okay, which belong to table name is product. Okay, then click on apply. So यहाँ पे हम apply option select करेंगे. Okay, now here we will check is our table is created or not. तो यहाँ पे हमारा table create हो गया. So next we have to create a one HTML form. So for that purpose we open Visual Studio Code. तो यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है Node.js Pract. तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम दो फाइल क्रिएट करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ HTML फाइल एंड सेकेंड वन इज़ अ जावास्क्रिप्ट फाइल. तो यहाँ पे पहले हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे.
So right click on this folder and create a new file option. ओके, तो हम यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। ओके, सो यहाँ पे अभी हम इस HTML फॉर्म में 4 फील्ड क्रिएट करने में। द फर्स्ट वन इज़ फॉर अ सीरियल नंबर, सेकेंड वन इज़ अ प्रोडक्ट नंबर, थर्ड वन इज़ अ कैटेगरी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। लाइक इट इज़ ए प्रोडक्ट बिलोंग टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, some booking product, or some kind of clothing product also। ओके, एंड नेक्स्ट जो फील्ड रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट इमेज। ओके, एंड फिर एक सबमिट बटन हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फील्ड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने HTML टैग यूज़ करके एक नाम टाइटल दे देते। सो टाइटल यहाँ पे लिख देते प्रोडक्ट डेटा एंट्री। okay, now body tag, so open and close body। so first here we create a form tag। okay, before starting यहाँ पे हम हेडर टैग बनाते हैं जिसपे हम हेडिंग टैग क्रिएट कर देते फॉर प्रोडक्ट डेटा एंट्री फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट टैग जो हम यूज़ करेंगे उसको कहेंगे फॉर्म। ओके, so now inside of this form here we are using a 2 attributes। the first one is the action। now what is mean by action? Action, it simply means when we click on submit button, so our action will be moved to the next URL। कि हमारी जो हम सबमिट बटन क्लिक होने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा या जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो कौन से URL के थ्रू पास होगी, वो URL हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे URL मेंशन कर रहे हैं प्रोडक्ट सबमिट। तो ये हमारा एक URL रूट है जो सर्वर साइड पे जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेथड। सो मेथड में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पोस्ट मेथड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फील्ड क्रिएट करेंगे जो रहेगी सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम एक लेबल टैग यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं फॉर। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया सीरियल नंबर। ओके, एंड यहाँ पे हम ओके, तो यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट टैग मेंशन करेंगे। सो इनपुट देन टाइप। सो इस टाइप में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टेक्स्ट। जो हमारा सीरियल नंबर रहेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। देन यहाँ पे हम इस टेक्स्ट फील्ड को हम एक नाम देने वाले SID। अभी ये जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको इन जावास्क्रिप्ट फाइल वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फील्ड क्रिएट की। ओके, अब सिमिलरली ये जो सीरियल नंबर था उसके लिए फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक और फील्ड बनानी है। वो बनानी है हमें किसके लिए, वो बनानी है हमारे प्रोडक्ट नंबर के लिए। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट
number. Okay, प्रोडक्ट नंबर। देन यहाँ पे हमने इसका टाइप मेंशन किया टेक्स्ट, और इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर, और यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स इसमें ये जो फील्ड है वो मैंडेटरी है कि यहाँ पे यूज़र ने क्या करना है, डेटा प्रोवाइड ही करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो फील्ड रहेगा वो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन फॉर्म में क्रिएट करने वाले। ओके, सो नेक्स्ट जो लेबल रहेगा वो बिलोंगिंग रहेगा कैटेगरी। तो यहाँ पे हम एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं कैटेगरी करके। ओके, नाउ इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट टैग। यहाँ पे हमने उसको आईडी दे दिया कैटेगरी। ओके, देन नेम, इसको नेम भी हमने दे दिया कैटेगरी। ओके ओके, then inside of this selection tag here we mention a list of drop down menu। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन। now inside of option we use a value attribute, and in this value attribute we mention a value। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन करके, सो एक ऑप्शन तो हमने क्रिएट कर दिया, देन और दो ऑप्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं मोबाइल, ओके, देन इसको नाम देते हैं बुक। ओके, ओके, और एक ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं क्लोथ। ओके, सो यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया ऑप्शन की। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट इमेज के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट इमेज रहेगा वो एक फाइल के थ्रू क्या होगा, पास होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक चीज़ रहेगा यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग। now inside of input tag here we are using a type attribute। now inside of type attribute we mention a file। ओके, तो यहाँ पे हम फाइल वैल्यू मेंशन करेंगे, मीन्स इट सिंपली इंडिकेट ये जो फील्ड रहेगा वो जो भी यूज़र का डेटा रहेगा वो डेटा किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ओके, तो यहाँ पे हम उसको आईडी भी दे देते हैं। तो यहाँ पे उसका आईडी है प्रोडक्ट इमेज। ओके, देन नेम। ओके, सो इसको नेम भी देते हैं प्रोडक्ट इमेज। फाइन। हाँ, नेक्स्ट और एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो फील्ड है वो क्या डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इमेज करके मेंशन करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, देन रिक्वायर, so this field is mandatory।
ओके ओके फाइन. Okay, so here we creating a data entry form for product. now यहाँ पे एक और अभी हमें बटन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे input tag, then type attribute. now inside of type attribute here we mention a submit button. okay, and यहाँ पे और एक हम attribute यूज़ करने वाले values, तो यहाँ पे values में हम देंगे submit. okay, so here we creating a HTML form. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक फॉर्म टैग लिया जिसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट यूज़ किए, एक्शन और मेथड. एक्शन सिंपली इंडिकेट क्या करेगा कि द URL ऑफ अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस, मतलब जब मैं क्या करूँगा, वैल्यू जो भी यूज़र वैल्यू प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करने के बाद जब मैं सबमिट के ऊपर बटन क्लिक करूँगा, तो ये जो है ये द URL ऑफ अ प्रोग्राम द प्रोसेस फॉर द इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये जो भी वैल्यू है वो हमें क्या करेगा, सर्वर साइड पे सेंड करेगा इस URL के ऊपर. दैन यहाँ पे हमने मेथड मेंशन किया है पोस्ट. नाउ इनसाइड ऑफ दिस फॉर्म हियर वी क्रिएटिंग अ फोर फील्ड्स, जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट बनाया सीरियल नंबर, दैन प्रोडक्ट नंबर, फिर यहाँ पे कैटेगरी, एंड लास्टली इज अ product image. okay, so here we are completing a HTML form. now the next we're talking about a JavaScript file. now the next we're creating a one JavaScript file. so again हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रहेगा main.js. now firstly what I will be do, firstly I will be import all the modules which we require to execute these application. तो पहले हम सभी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं. तो पहला जो हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा एक्सप्रेस. now express, why we are using, because we working on a web application. okay, so for that purpose we required a server. so these express is a module which help for to creating a web server. okay, now the next जो मॉड्यूल है हम यूज़ करने उसका नाम MySQL. so जाहिर सी बात है हम अभी यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है वो हम क्या करने वाले हैं, MySQL के टेबल में उसमें स्टोर करने वाले हैं. सो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन डिटेल विच बिलोंग टू द MySQL. तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले MySQL मॉड्यूल. नेक्स्ट जो मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम है मल्टर. मल्टर क्या है, ये जो मॉड्यूल है वो बेसिकली वर्किंग ऑन अ फाइल सिस्टम. मतलब जो हम डेटा जो है मीन्स लाइक हम हमारे इस एप्लीकेशन में हम प्रोडक्ट जो इमेज है वो फाइल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में पास कर रहे हैं. तो मॉल्टर जो है वो फाइल के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसकी ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोवाइड करेगा फाइल के इंफॉर्मेशन, लाइक फाइल का साइज़ क्या है, उसका ओरिजिनल कंटेंट क्या है. सो दीज आर द सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मॉल्टर की तरह हम ऐड करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है पाथ. ओके, तो पाथ एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये मॉड्यूल हमारा तो ये जो हम जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया नोड प्रोजेक्ट, तो इसके बिलोंगिंग जो भी फाइल्स है इनकी पाथ को ये क्या करेगा, मैट करेगा. ओके, नेक्स्ट हम एक पोर्ट क्रिएट करेंगे, बिकॉज हियर इन दिस एप्लीकेशन वी यूज़ आवर सिस्टम एज अ वेब सर्वर. तो यहाँ पे हम हमारे सिस्टम का पोर्ट नंबर क्या करने वाले, यूज़ करने वाले टू एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन.
Okay, so these are the list of what we say module which we use in this application. तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज़ करें जो क्या करेगा, एक्सप्रेस को इनिशलाइज करेगा. ओके ओके. ना पहला स्टेप जो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्टली हम कॉन्फ़िगर करेंगे मल्टर को फॉर द फाइल अपलोड्स. ओके, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं अपलोड. ओके, then here we call multer, and here we mention a folder जिसको हम कहेंगे, नाम देंगे डेस्टिनेशन. ओके, तो ये प्रॉपर्टी दिख रही है हमें, और इसको हम वैल्यू असाइन करेंगे अपलोड्स. मतलब यहाँ पे यूज़र जो भी इमेज पास करेगा वो क्या करेगा, हमारा ये जो URL है यहाँ पे उस फाइल को क्रिएट कर देगा. मतलब यहाँ पे एक अपलोड करके फोल्डर आएगा, और वो जो भी यूज़र इमेजेस पास करेगा उस इमेज इस अपलोड फोल्डर के अंदर पास होगी. ओके फाइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्रिएट MySQL डेटाबेस कनेक्शन. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं कनेक्शन. ओके, दैन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे MySQL वेरिएबल. यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्रिएट कनेक्शन. ओके, नाउ इनसाइड ऑफ दिस क्रिएट कनेक्शन हियर वी passing a parameter, and these parameter is which belong to the MySQL parameter. ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है होस्ट. तो होस्ट नेम हमारा रहेगा लोकल होस्ट, और यू कैन मेंशन IP एड्रेस आल्सो. दैन नेक्स्ट वन इज़ अ यूज़र. सो यहाँ पे हम MySQL का जो हमारा यूज़र नेम है वो पास करेंगे. दैन पासवर्ड. सो यहाँ पे आपको पासवर्ड मेंशन करना है, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड मेंशन किया. नेक्स्ट वन इज़ अ पोर्ट. तो यहाँ पे पोर्ट नंबर हमें मेंशन करना है कि इसका MySQL का. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर सिस्टम, इट्स रिलेटेड टू द MySQL. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट पैरामीटर वी आर यूज डेटाबेस. तो हमने जो MySQL के अंदर जो डेटाबेस बनाया मीन्स स्कीमा वाला पार्ट, वो में डेटाबेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे हमारा नाम रहेगा प्रोडक्ट्स. ओके ओके, सो यहाँ पे हमने MySQL की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, पैरामीटर्स को इंसर्ट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट हम क्या करने वाले, वी हैव टू चेक कि जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए वो डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं क्या. तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कनेक्ट फंक्शन. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है क्या. ओके, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट फंक्शन यूज़ किया है. इनसाइड ऑफ दिस कनेक्ट फंक्शन या वी क्रिएटिंग अ एरो फंक्शन. हम इनसाइड ऑफ दिस एरो फंक्शन हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहे हैं. ओके, सो इफ एरर दैन console.log, और ये मुझे क्या करेगा, एरर पास करेगा. ओके फाइन. एल्स यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि डेटाबेस कनेक्शन इज क्रिएटेड. console.log, and here we mention database connect successfully. ओके ओके, तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, पहले इस डेटाबेस कनेक्टिविटी हुआ है, देन हमारा पोर्ट वर्किंग है क्या वो चेक करेंगे.
तो अभी हम फर्स्टली इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, बट इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन यूज़ करता है ऐप डॉट लिसन, देन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारा पोर्ट विच वन, our system port. Okay, and here we calling a arrow function. Okay, and inside of this arrow function यहाँ पे मैं मिक्स करता हूँ console dot log, यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ. Okay, server is running on port http and local host colon, and here we mention a port number. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्ट. ओके फाइन. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो MySQL कनेक्टिविटी हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं. ठीक है, बट बिफोर दैट फर्स्टली जो भी हमने ये मॉड्यूल्स यूज़ करने वाले पहले उसको हम इनिशलाइज करते हैं. तो उस मॉड्यूल को इनिशलाइज के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं npm then install, and here we mention a मॉड्यूल नेम. तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल मॉड्यूल नेम मेंशन करना चाहते हो तो उसको स्पेस से आपको क्या करना, डिवाइड करना. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्रेस, देन सेकेंड मॉड्यूल है मेरा MySQL. ओके, देन थर्ड मॉड्यूल इज Walter space and then path. Okay, now enter. Okay, so see, added 92 package. Fine. Okay, now let's check हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है क्या. सो मेन डॉट यस, सो हमारा यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट एंड डेटाबेस कनेक्टेड इज सक्सेसफुली. ओके, okay, so till now we create a MySQL connectivity, then हमने वेब सर्वर भी क्रिएट कर लिया है यहाँ पे. अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है कि नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, हमारी जब एप्लीकेशन मतलब ये जो हम नोड डॉट मेन डॉट JS ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जब मैं क्या करूँगा, इस URL के ऊपर क्लिक करूँगा, मीन्स लाइक होस्ट HTTP लोकल होस्ट 300, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र पे क्या करेगा, पेज एग्जीक्यूट करेगा. अभी ये पेज कौन सा होना चाहिए, तो ये पेज होना चाहिए HTML. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTP मेथड. ओके, सो HTTP मेथड होती क्या है, तो HTTP मेथड ये होता है कि जिसको हम यूज़ करते हैं कब, कि जब यूज़र क्या करता है, व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू द सर्वर, मतलब यूज़र जब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जहाँ पे हमने 4 फील्ड बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे यूज़र डेटा प्रोवाइड करेगा जस्ट लाइक सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, देन कैटेगरी. तो वो डेटा क्या होता है, सर्वर पे जाता है. ठीक है, तो ये जो डेटा हम पास करते हैं वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTP मेथड. तो यहाँ पे हम 2 टाइप की मेथड यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ गेट मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ अ पोस्ट मेथड. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट गेट एंड पोस्ट. तो गेट मेथड में क्या होता है, फॉर्म डेटा विल बी अपेंड टू द URL एज अ क्वेरी स्ट्रिंग. मतलब जो यूज़र क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ओके, सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट नंबर हो गया, तो वो डेटा क्या होगा, तुम्हारे ब्राउज़र के URL में विजिबल होगा. अगर वो डेटा विजिबल हो रहा है तो कोई भी क्या कर सकता है, उसको ईजिली बुकमार्क कर सकता है.
Okay, so in that case we are using what? Get method. Now talking about post method, तो post method क्या है? Get method के अपोजिट है, कि जहाँ पे आपका डेटा URL पे विजिबल नहीं होगा. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड what kind of method in a which scenario we can use. So अगर आपका डेटा सेंसिटिव है, so in that case we are using a post method, HTTP का post method. But if you are डेटा, अगर आपका जो डेटा है वो इतना सिक्योर नहीं है, so in that case we are using a get method. तो हम अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करने वाले हैं किसके लिए, कि जस्ट मेरा जो पेज है प्रोडक्ट डॉट रजिस्ट्रेशन HTML पेज है, वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. सिर्फ उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग अ गेट मेथड. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हमें लिखना है ऐप डॉट गेट. ओके, सो इनसाइड ऑफ दिस गेट मेथड यहाँ पे हम एक दो आर्ग्यूमेंट यूज़ करें. एक हमें क्या करना है? डिफ़ॉल्ट. अभी ये जो हमें दिख रहा है ये क्या करेगा? ये कॉल करेगा डिफ़ॉल्ट को, डिफ़ॉल्ट पेज को. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? डिफ़ॉल्ट पेज को सेट करना है. ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के थ्रू एक फाइल सेंड करने वाले हैं. अभी वो फाइल कौन सी है? वो फाइल है हमारी, जस्ट एक मिनट. सो यहाँ पे एक चीज, ओके, सो यहाँ पे हमने फाइल को सेंड करना है और यहाँ पे हमने यूज़ किया पाथ ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर किया दैन join. Okay, now inside of this join function here we calling a one global variable जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरी नेम. ओके, एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारा डिफ़ॉल्ट पेज. तो हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा है? तो वो है हमारा प्रोडक्ट डॉट rg डॉट html. ओके, मतलब जब मैं क्या करूँगा? मेरी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा? फर्स्टली चेक करेगा कोई गेट मेथड को पॉइंट करेगा. अभी गेट मेथड में ये यहाँ पे क्या मिल रहा है? इसको डिफ़ॉल्ट URL. तो ये डिफ़ॉल्ट URL रहता है जो क्या करता है? पॉइंट करता है डिफ़ॉल्ट पेज को. तो यहाँ पे हमने हमारा जो ये प्रोडक्ट डॉट रजिस्ट्रेशन पेज है, ये क्या है? हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है. तो डिफ़ॉल्ट पेज जब हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा प्रोडक्ट डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट HTML. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं कि हमारा पेज एग्जीक्यूट हो रहा है क्या डिफ़ॉल्ट के ऊपर, डिफ़ॉल्ट मेथड गेट मेथड के ऊपर. ओके, सो यहाँ पे हमने कॉल किया. ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो हमारा लोकल एड्रेस है, लोकल होस्ट का जो पोर्ट नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फॉलो कंट्रोल और प्लस क्लिक. ओके, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज. ओके, सो सी दिस इज़ व्हाट अ रजिस्ट्रेशन पेज. तो जो हमारा प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पेज है वो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, सो इट सिंपली मीन्स कि हमारा गेट मेथड क्या हो रहा है? सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. मीन्स डिफ़ॉल्ट पेज को क्या कर रहा है? वो एग्जीक्यूट कर रहा है. सो सिंपली आप समझ सकते हो जैसे कि किसी भी वेब एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज रहता है मीन्स होम पेज, लाइक अ सेम पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा होम पेज सेट कर रहे हैं. ओके, now see this is our default page of
दिस एप्लीकेशन। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है। जैसे मैंने कहा था किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो रहता है होम पेज, लाइक अ सेम वे ये हमारी एप्लीकेशन का ये होम पेज है जो हमने डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे मेंशन किया। नाउ नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे हम डेटा पास करने वाले। ओके, जैसे अभी यहाँ पे मैं डेटा दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया, देन ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर एक फील्ड में यहाँ पे मैंने डेटा पास किया। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या होगा, जो मैं यहाँ पे डेटा पास कर रहा हूँ वो डेटा क्या होगा, अभी सर्वर पे जाएगा और सर्वर साइड से डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। तो ये कब होगा, जब मैं क्या करूँगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा ना। यहाँ पे ये जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ, दीज आर व्हाट, दीज आर माई सेंसिटिव डेटा। ओके, सो इन दैट केस वी आर यूजिंग वॉट, HTTP मेथड का पोस्ट मेथड, कि जहाँ पे हमारा डेटा क्या होगा, इस URL बार में विजिबल नहीं होगा। अगर मैं गेट मेथड यूज़ करूँगा तो ये जो भी मेरी वैल्यूज़ है वो क्या होगी, इस URL बार में विजिबल होगी और कोई भी उसको क्या कर सकता है, बुक मार्क कर सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन विच सिनेरियो वी आर यूजिंग व्हाट, वी यूजिंग विच टाइप ऑफ HTTP मेथड। तो अभी यहाँ पे मैंने डेटा फिल किया है और जब मैं इस सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, HTTP मेथड के पोस्ट मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम क्या करने वाले, पोस्ट मेथड को डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो अभी फिर से हम क्या करते हैं, अगेन वी आर गोइंग टू द विजुअल स्टूडियो कोड। नाउ हियर जैसे हमने गेट मेथड कॉल किया, सिमिलरली हियर वी कॉलिंग अ पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे पोस्ट मेथड को। ओके, नाउ फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट, URL पैड। ओके, तो ये यहाँ पे जो URL रहेगा वो कैसे मेंशन करोगे, तो जहाँ पे हमने फॉर्म टैग में एक्शन लिखा था वही URL आपको क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। ओके, सो हियर आई एम पासिंग अ URL पैड। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा डेटा होगा वो इस URL के थ्रू क्या होगा, सर्वर साइड पे पास होगा। नेक्स्ट हमें और एक पैरामीटर यूज़ करना है, अपलोड, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट इमेज पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करना है कि हमें जो इमेजेस पास करनी है वो मल्टीपल में करनी है या सिंगल में करनी है। तो यहाँ पे मुझे सिंगल इमेज चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोडक्ट इमेज। ओके, प्रोडक्ट इमेज, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमारे पैटर्न 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके ओके, नाउ अभी इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, मतलब जो हमने एरो फंक्शन यूज़ किया उसको फिल करना है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम Node.js के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं और इस पे हम मेंशन करेंगे वेरिएबल्स जो हमने फॉर्म में यूज़ किए हैं, वो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, ओके, व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अभी ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए कि यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया एंड यहाँ पे हमने कॉल किया बॉडी प्रॉपर्टी। मतलब ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या करो, जो हमारा HTML फॉर्म है उसके अंदर जो बॉडी टैग है और उस बॉडी टैग के अंदर ये जो एलिमेंट्स है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये नेम वाला जो एट्रीब्यूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाय यूजिंग दिस नेम एट्रीब्यूट व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सेस दिस वैल्यू। मतलब मुझे क्या चाहिए, इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर जो वैल्यू है वो नेम के थ्रू क्या करने वाला हूँ, एक्सेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी फील्ड्स थी उनके यहाँ पे नेम की फील्ड को हमने यहाँ पे लिया।
तो इसका सिंपली मीन्स क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बॉडी टैग के अंदर ये जो नेम फील्ड है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या करो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। ओके ओके, तो ये तो हो गया किसके लिए, हमारी सीरियल आईडी के लिए, देन प्रोडक्ट नंबर के लिए, और फिर कैटेगरी के लिए। अभी नेक्स्ट हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो किसके लिए चाहिए हमें, वो चाहिए हमारे प्रोडक्ट इमेज के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कॉल कर रहे रिक्वेस्ट, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रहती है फाइल, और उसके अंदर और एक फाइल रहती है फाइल नेम। ओके, तो सेम एज इट इज जैसे मैंने ऊपर कहा था कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम की प्रॉपर्टी को कॉल करके जो भी इमेजेस पास करेगी वो फाइल की इंफॉर्मेशन क्या करेगा, हमें पास करेगा। ओके फाइन, तो हमारे पास अभी क्या हो गया, जो भी हमने डेटा इस फील्ड में पास किया था, जैसे लाइक ये सीरियल नंबर दिया है, प्रोडक्ट नंबर दिया है, कैटेगरी दिया है, सॉरी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट इमेज करके पास करना था, तो जो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट किया है, ओके, सो दीज डेटा, ये डेटा क्या कर रहा हूँ, ये डेटा मैं क्या कर रहा हूँ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब इन सभी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट मुझे करना क्या है, नेक्स्ट मुझे करना है क्वेरी पास करनी है, मतलब ये डेटा मैं जो क्या करूँगा, जो भी ये डेटा है वो मैं क्वेरी के थ्रू पास करूँगा। तो वो क्वेरी के लिखने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट वी यूज़ अ क्वेरी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेरी पास करनी है, तो हम यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे insert into then table name, तो हमारा टेबल नेम क्या था, प्रोडक्ट। ओके, then here we mention, please very important this one is, ये जो हम नाम लिख रहे हैं ना, ये नाम किसके हैं, ये नाम है हमारे कॉलम के, जो डेटाबेस के अंदर हमने कॉलम्स बनाए वो नाम है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिए वही नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं। सो दीज आर द columns name which we have to mention in a table. Okay, then category. Okay ओके, देन यहाँ पे हमें मेंशन करना है क्या, यहाँ पे हमें मेंशन करना है वैल्यूज। ओके, एंड हियर, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स पास करने हैं। तो ये दिस क्वेश्चन मार्क्स इज नथिंग बट अ प्लेस होल्डर, तो जितने टेबल के अंदर आपके कॉलम्स है उतने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स मेंशन करना है, मतलब प्लेस होल्डर आपको क्या करना है, मेंशन करना है। नाउ अभी ये प्लेस होल्डर होते क्या है, प्लेस होल्डर एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, इसकी जगह लेंगे। ओके, एक मिनट पहले मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, कैटेगरी, then product image. Now see, so these are what, these are the, एक चीज रह गया, सॉरी एक चीज रह गया यहाँ पे, प्रोडक्ट image. Okay, so these are what, these are the belong to database column, and these are belong to the variable, मीन्स दोज आर Node.js का जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल बनाए ये उसके काम करेंगे। अभी ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे प्लेस होल्डर का, मतलब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क्स दिए वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पास होगी। जैसे यहाँ पे SID दिया है सीरियल नंबर, तो ये फर्स्ट प्लेस होल्डर में जाएगा, दैन प्रोडक्ट नंबर, फिर यहाँ पे आएगा कैटेगरी यहाँ पे, दैन प्रोडक्ट इमेज फोर्थ वन के ऊपर। ओके, सो दिस इज व्हाट अ इंसर्ट क्वेरी। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगेन हम कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, एक रहेगा एरर और दूसरा रहेगा रिजल्ट, या एरर भी आप
कर सकते हो. ओके, सो here if error comes, okay, because यहाँ पे इस क्वेरी में एरर आने के चांसेस हो सकते हैं. वाई? बिकॉज जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो वो टेबल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो एरर तो शो करना चाहिए. सो फॉर दैट यूज पर्पज वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग अ एरर ऑब्जेक्ट. ओके, एल्स, एल्स क्या करूँगा, एल्स में यहाँ पे console.log, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूँगा, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, यस, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेस. ओके, और वी कैन से, चलो ये तो मैसेज मेरे कंसोल पे आ जाएगा, तो मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए वो एक HTML फाइल में चाहिए. तो हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स में HTML फाइल पास कर देते हैं. ठीक है, तो सेम एज इट इज़ अ पाथ डॉट जॉइन. ओके, देन यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल, डायरेक्टरी नेम, and inside of here we creating a one HTML file, creating dot HTML. ओके, तो ये फाइल हमें क्या करनी है, यहाँ पे बनानी है. ओके, तो हम क्या करते हैं, जस्ट अभी एक ग्रीटिंग डॉट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, सो ग्रीटिंग डॉट HTML. तो यहाँ पे सिर्फ हम एक मैसेज पास करेंगे. body and h2 मैसेज दे रहे हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेस. ओके, फाइन. सो नाउ लेट्स चेक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है क्या. तो अभी so let's check our program will be executing now. Okay, so यहाँ पे मैंने कमांड पास किया, then click on this option. Okay, so this is our product data entry form. अब इसमें अभी हम डेटा पास करेंगे. तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम मेंशन करूँगा, serial number P2231. Then here we mention product number and select a category, mobile and product image. तो प्रोडक्ट इमेज के लिए हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक एंड सबमिट. ओके, सो सी इट इज शोइंग द रिकॉर्ड इंसर्ट इन सक्सेसफुली. तो ये जो रिकॉर्ड है वो हमने किस में लिखा हुआ है, वो हमने लिखा है ग्रीटिंग के थ्रू. सो ग्रीटिंग डॉट HTML क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे देखिए हमने जस्ट रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली के बाद हमने ये फाइल सेंड किया है ग्रीटिंग डॉट HTML. तो अभी ये क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा यहाँ पे. ओके, सो इन दिस वे वी एग्जीक्यूट or we can say by using
form how to insert a data in a database. हाँ, एक चीज़ रह गया, आपको डेटाबेस दिखाना रह गया, तो यहाँ पे मैं अभी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा. सो सी, these are the list of data we have to insert in our table. तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स है जो क्या हो रहे हैं इंसर्ट किए. ओके, so this is what a way to how to insert record on a runtime by using a Node.js. Talking about a password, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस कोड को प्रोवाइड करूँगा, तो उसका जो पासवर्ड मैं दूँगा है, सो जस्ट आपको लिखना है Node.js 1 2 3. So this is a password which I have given to the PDF file. तो आप ये पासवर्ड यूज़ करके इस कोड को डाउनलोड कर सकते. नाउ द नेक्स्ट सेशन आई विल शो यू कि जहाँ पे हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके सक्सेसफुली मैसेज दिखाया था, तो यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा शो रिकॉर्ड्स. तो मतलब ये क्या करेगा, इस डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उनको लेके मुझे क्या करेगा, एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट करेगा. मतलब टेबल के फॉर्म में क्या करेगा, वो डेटा मुझे रिटर्न करेगा. मतलब ये टेबल में से डेटा फेच करके मुझे क्या कर रहा है, HTML के फॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है. सो दिस पार्ट वी विल बी डिस्कस ऑन अ नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.